हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग का एक सेट हल करेंगे जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। अब देखिए, सेट 1 है विषम। इसमें चुनना है जो सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चन हम एक जैसे लाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें, 3 ऑप्शन एक जैसा रहता है, चौथा ऑप्शन जो अलग रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर विषम चुनना है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें हमको विषम चुनना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम कैसे, तीनों को देखेंगे किस प्रकार से एक जैसा है, और चौथा है जो वह एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम पहले वाले को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टी, एक्स, डी और एल। यहाँ पे देखेंगे टी का कितना होता है 20, तो 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का 20 नहीं होता है। यहाँ पे डी का कितना होता है 4 होता है, और डी एल का कितना होता है 12 होता है। मतलब कहने का है कि टी जो ABCD का जो अल्फ़ाबेट होता है ना, टी 20वें स्थान पर आता है। यहाँ पे टी कितना है 20 है। यहाँ पर डी कितने स्थान पे आता है ABCD चौथे स्थान पे आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है 4 है। यहाँ पे एल आता है कितने स्थान पर 12 पे, तो ये पे 12 क्या है सही है। और ये वाला हमारा क्या है, ये 23 इसके स्थान पे नहीं आता, 23 आता है W के स्थान पे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये चारों में से एक हमने छांट लिया था, हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, दूसरा सिंबल बना हुआ है, ये तीसरा सिंबल, इसमें एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। या फिर हम इसको ऐसे भी जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर एम दिया है। तो यहाँ पे तीनों में से एक जैसा है, अल्फ़ा बीटा गामा, या एक सिंबल है और यह क्या है अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन देखें, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से हमको 3 एक जैसा रहेगा, चौथा अलग रहेगा, उसको हमको छांटना रहेगा। बहुत आसान है, देखें ABCD सब में सीरियल से लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं छांट सकते हैं। ठीक है। अब नीचे देखते हैं LM, फिर A है, फिर D है। ठीक है। अब L का स्थान कितना होता है 12, अल्फ़ाबेट में L का स्थान कितना होता है 12 होता है, ये सही है। M का स्थान होता है 13, यह भी सही है। A का स्थान होता है A, A का स्थान होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट A, एक सही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A। और D का होता है कितना 4, यहाँ दिया हुआ है 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा ये क्या है निष्कर्ष, सॉरी ये क्या है, तीनों एक जैसे हैं, चौथा क्या है अलग है। ठीक है। पांचवा देखते हैं, ये सॉरी चौथा देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको 3 एक जैसा है, चौथा जो अलग है उसे को छांटना है। अब देखते हैं यहाँ पे T है, V है, P है और A है। अब नीचे क्या बना हुआ है उसको समझते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये इसका जल प्रतिबिंब बना हुआ है। जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज है ना। तो T का उल्टा ऐसे कर देंगे तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा T हो गया ये, और V का भी उल्टा बन गया है ये। और यहाँ पे देखो P का एकदम सीधा सीधा है, P जैसे था वैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे A का उल्टा ये बन गया है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं Fe लोहा, और ये क्या है चांदी। यहाँ पे इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो Fe का सिंबल कितना होता है साइंस में, लोहे को लिखते हैं साइंस में Fe, और इसी प्रकार चांदी का क्या होगा, हमको यहीं पे आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे Na दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है और Au दिया है। इसमें हमको आप छांट के बताना है कि हमारा जैसे लोहे का लिखा हुआ है साइंस की भाषा में Fe, उसी तरह चांदी को किस भाषा में लिखा जाएगा। यानी कि ये लोहा का सिंबल होता है Fe, और चांदी का सिंबल क्या होगा, इसमें से हमको चारों में से छांट कर लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे Na है, Na सोडियम का होता है, Cl क्लोरीन का होता है, और Ag चांदी का होता है, और Au सोने का होता है। तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेट्रोल अनुपात, फिर दिया हुआ है गाड़ी, फिर समान अनुपात बिजली, फिर ऑप्शन खाली छोड़ा हुआ है। इसमें हमको बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
अब देखो, पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार गाड़ी से है उसी प्रकार बिजली का संबंध किससे होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल किससे चलती है, गाड़ी से चलती है। पेट्रोल किससे चलती है, सॉरी, गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। और बिजली किससे चलती है, बिजली के लिए, पेट्रोल को चलने के लिए क्या चाहिए, सॉरी, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वैसे बल्ब को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बिजली की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें 7वां नंबर क्वेश्चन, तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्नलिखित में से है। यानी कि तालाब का संबंध पानी से है तो माउंटेन का संबंध इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ये हमको चूज करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, तालाब में क्या रहता है, हमेशा पानी रहता है। और उसी तरफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन पे हमेशा क्या मिलेगा, आपको चट्टान मिलेगी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चट्टान। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। RAT का संबंध दिया हुआ है यहाँ पर 18, 1 और 20 से। ठीक है, तो समान अनुपात कह रहा है GOD का, यहाँ पर क्या होगा इसी को आपको बताना है। तब R अल्फाबेट में कितना होता है, 18 होता है। R का क्या दिया है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। A यानी कि 1 नंबर पे होता है तो 1 दिया हुआ है। यहाँ पे T यानी कि 20 नंबर पे होता है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। इसी तरह हमको यहाँ पर GOD का कितना होगा इसी को बताना है। अब देखो G का कितना होता है, ABCDEFG 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्लियर है। इन दोनों में से हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज दिया, इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब देखो G का कितना हो गया, 7 हो गया। O का कितना होता है, 15 होता है। अब देखो यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 15 था, यहाँ भी 15 था। अब दिक्कत फंस गई। अब देखो यहाँ पे D का पता चल जाए तो हम इन चारों में से छाड़ सकते हैं कि D का कितना होता है। तो D का कितना होता है, 4, ABCD। D का 4 होता है, यहाँ पे 2 है तो ये नहीं होगा, ये तो पहले से कटा हुआ है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7, 15 और 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक आकृति बनी है, उसमें 4 गोले बने हैं। अब यह आकृति किस प्रकार इनसे रिलेट करते हैं, इसको हमको इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे रहेंगे, चौथा इससे हमको इसमें मिलेगा, उसी को हमको छाँटकर इसका आंसर लिखना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंबल तो सेम जिस आकार का ये बना हुआ है, सेम इसी आकार का सब बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर 4 गोले हैं, यहाँ पे 1 गोले, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अब इसके जैसा इसमें इसको हमें ढूंढना है, हमारा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 गोला है, इसमें 2 गोला है, इसमें 3 गोला है, इसमें 4 गोला, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सिंबल ये आकृति बनी है, इसमें आकृति बनी है, इसमें आकृति बनी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये सब आया है, इसमें क्या किया है, किसी को समझ के हमको आंसर लाना रहता है। अब देखो, अगर 15 और 75, 90 ये किस प्रकार से इसमें तीनों में रिलेशन है, जो रिलेशन इसमें होगा वही इसमें होगा, और वही रिलेशन से इस वाले में भी आंसर आएगा। तो और ऑप्शन ये आपको दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे 15 और 75 दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 5, 5, 10 के 20, 7, 1, 8, 9, ये हो गया। अब देखो 90 और 18 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 108। 90, 10, 100 और 8 बचे 108 हो गया। अब इसी तरह तीसरा वाले में अब देखो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा खाली स्थान जो है इसको भर जाएगा। तो 25 में से 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे देखो 45 लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे 44, ये गलत है। यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। और ये 60 हमारा ये तो गलत ही है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 10, यहाँ किताब और यहाँ पर सागर। अब ये तीनों चीज़ से मिलाकर ये सिंबल बने हुए हैं। अब इनको हमको बताना रहता है कि इसमें क्या कहते हैं, कौन सा एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। अब देखिए 10 किताब और सागर, सागर तो अलग हो जाए जैसा, सागर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर किताब और पेन, इसमें रिलेशन हो सकता है लेकिन रिलेशन नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पे पेन भी अलग है, किताब भी अलग है और कागज भी अलग है। तो पेन के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेन, किताब, और इसको क्या लिख सकते हैं, कागज, क्योंकि तीनों अलग है। तीनों जब अलग है, तीनों अलग बना हुआ है इसमें, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर तीनों में तीनों संबंध होता तो यहाँ पे तीनों वाला बनता। यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि एक कोई वस्तु इसका दो चीज बन सकता था, तो ये वाला बन जाता। और एक ऐसा होता जैसे इस वाले सिंबल के लिए, जैसे हम कहते मान लो कि जानवर है, एक गाय है एक भैंस है, तो गाय भैंस अलग हो गई और दोनों जानवर है, तो इस जानवर के अंदर आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, तीनों अलग, पेन, किताब, कागज तीनों अलग है, हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सभी बिस्कुट बाजरा है, सभी बाजरा अनाज है। इस दोनों निष्कर्ष कथन से ये दोनों निष्कर्ष हमारा सही होता है कि नहीं होता है, यही इसमें बताना रहता है। तो यहाँ पर कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष में देखेंगे कि हमारा ये निष्कर्ष एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि एक भी सही नहीं है, ये इसमें किया जाता है। अब देखो, सभी बिस्कुट बाजरा हैं, तो सभी बिस्कुट बाजरा हैं यानी कि जितने भी बिस्कुट हैं वो सब क्या है, बाजरा है। ये बाजरा हो गया। अब कह रहा है सभी बाजरा अनाज है, तो जितने भी अनाज हैं, जितने भी बाजरा है सब क्या है, अनाज है। सभी बिस्कुट बाजरा है, तो जितने भी बिस्कुट थे सब क्या हो गए, बाजरा हो गया। अब कह रहे हैं सभी बाजरा अनाज है, जितने भी बाजरा है सब क्या है, अनाज है। हमको ये बताना है कि निष्कर्ष हमारा कि जो दिया हुआ है इससे रिलेटेड या निष्कर्ष सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर अंदर से हम बाहर जाते हैं तो सभी को लेते हैं, और बाहर से अंदर जाते हैं तो हम कुछ को लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अब कह रहा है सभी बिस्कुट अनाज है, बिस्कुट हमारा यहाँ पर है, अनाज पर जाना है, तो बिस्कुट से अनाज की तरफ जा रहे हैं, तो सभी बिस्कुट अनाज है, मतलब अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर, अंदर से बाहर जाएंगे तो हमको सभी वाला लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बिस्कुट अनाज हैं, यानी कि अंदर से हम जब बाहर जा रहे हैं, अनाज तक पहुँच जा रहे हैं, तो सभी बिस्कुट क्या है, अनाज है। तो यहाँ निष्कर्ष में भी यही दिया हुआ है, तो हमारे वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला निष्कर्ष देखते हैं। सभी अनाज बाजरा हैं, सभी अनाज बाजरा हैं। अब देखो यहाँ पे अनाज हमारा यहाँ है, हमको आना है बाजरे के पास, बाजरे 2 नंबर पे है। ठीक है, अब सभी अनाज बाजरा है, इसमें निष्कर्ष कह रहा है सभी अनाज बाजरा है। अब अनाज से बाजरा की तरफ आ रहे हैं, यानी कि बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो जब बाहर से अंदर आते हैं तो हम कुछ वाला लेते हैं, और अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा कुछ अनाज बाजरा है, न कि सभी अनाज बाजरा है। ये वाला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, केवल 2 कि दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो सभी बिस्कुट अनाज, सभी बिस्कुट अनाज है, पहले वाला केवल सही था, दूसरा वाला गलत था। तो हमारा पहले वाला निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, और इसमें ये दिया हुआ है इस सिंबल के लिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए काफ़ी बोला गया है, ट्राइंगल के लिए क्या बोला गया है, काफ़ी बोला गया है। और ये सर्कल के लिए बोला गया है वाइन, और इस रेक्टेंगल के लिए बोला गया है क्या, चाय। यानी कि त्रिभुज के लिए कॉफ़ी, और वृत्त के लिए वाइन, और इस आयत के लिए क्या बोला गया है, चाय। ये सिंबल बना हुआ है, इसमें ये देखना रहता है कि कौन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। कहने का मतलब ये संख्या जितनी लिखी है, अगर वृत्त की बात करेगा यानी कि वाइन की बात करेगा तो ये पूरे वाइन वाले होंगे, चाय की बात करेगा तो इतने पूरे सब चाय वाले होंगे, अगर काफ़ी की बात करेगा तो ये पूरे त्रिभुज वाले काफ़ी वाले होंगे। अगर जब दोनों की बात करेगा कॉफ़ी और वाइन, तो जो ये वाला है कट वाला पार्ट, ये वाला आ जाएगा। अगर चाय की बात करेगा और कॉफ़ी की बात करेगा तो चाय से होते हुए जो कॉफ़ी के बीच में आ रहा है वो सब इसमें आ जाएंगे। वाइन और कॉफ़ी चाय कहेगा तो जो वाइन है इससे बीच में जो जाएगा वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन इसमें बहुत आसान होता है, समझने का थोड़ा तो रहता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय पीते हैं।
लेकिन वाइन नहीं पीते हैं। कॉफ़ी और चाय तो पी रहे हैं लेकिन वाइन नहीं पी रहे हैं। हमारा देखें कॉफ़ी कहाँ है, कॉफ़ी यहाँ है, और क्या कह रहा है, कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी भी पी रहा है, चाय भी पी रहा है, तो और वाइन नहीं पी रहा है। तो कॉफ़ी वाला ये पूरा हो गया, इतना पूरा ये वाला, और चाय वाला ये वाला हो गया, है ना। तो इस कॉफ़ी और चाय के बीच में ये दोनों आ रहा है 19 और 25, लेकिन कह रहा है कि वाइन नहीं पीता है, तो वाइन को हम काट देंगे तो बचेगा क्या, केवल 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19, यानी कि कॉफ़ी और चाय पी रहा है। देखो ये चाय वाला हो गया, ये कॉफ़ी वाला हो गया, ये जो वृत्त बना है ये क्या है, ये है वाइन वाला, तो वाइन को मना कर दिया, वाइन नहीं पी रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 19। हमारा देखते हैं यहाँ 25, 12, 10 और 19, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करना रहता है, इसमें छांट के करना रहता है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। जब कह दिए कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, तो टोटल चाय पीने वालों की संख्या हमको बताना है। अब देखो यहाँ पे चाय कहाँ है, यहाँ कॉफ़ी है, यहाँ पर वाइन है, यहाँ पे क्या है, चाय है। अब कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, तो चाय पीने के लिए ये वाला पूरा सिंबल है आयत, इसके अंतर्गत जितने भी आ जाएंगे सब चाय पीने वाले होंगे। इन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये 30 है, ये 40 है, ये 25 है, ये 19 है, ये 20 है। इस पूरे को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि चाय पीने वाले कितने हैं, तो चाय पीने वाले इसके अंतर्गत पूरे आ जाएंगे। इसमें ये नहीं कहना है कि इनको हटाना है, जब हटाने की बात नहीं कहा है किसी को। जैसे इसमें बोला था कि कॉफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते, तो वाइन को हटा दिए थे। जैसे यहाँ पे कॉफ़ी और चाय पियाए थे, यहाँ पे वाइन को हम कट कर दिए थे, लेकिन इसमें कट करने की कहीं बात ही नहीं किया है, तो केवल चाय की बात कर रहा है, तो चाय पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये तो 40, 30, 70 हो जाएगा, 70, 20, 90, और 90, 20 कितना हो जाएगा, 110, 110 और 20 कितना हो जाएगा, 110 और 20 134, और सॉरी 120 और 112, इन सबको ऐड कर लेंगे, 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 20, 90 और 25 हो जाएगा कितना, 115, और इसको जोड़ लेंगे 9, 5, 14, टोटल 134, यानी कि 134 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 134। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार दो आप रिवीजन कर लेंगे, इसी को थोड़ा बैक करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करने का तरीका सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, और ये जो बना है एक दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे भी दर्पण लगा हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है। इसको करने का सिर्फ सिंपल से मेथड जानी। देखिए इसको क्या करते हैं, जो हमारे जैसे साथी होते हैं ना, इसको क्या करते हैं कि इसको ले लेंगे, इसको दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे, कागज ले लेंगे, कागज में ऐसे 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 घिस के उसके बाद पीछे पलट के ऐसे देखेंगे कि हाँ ये बन रहा है, फिर उसके बाद चूज करते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे करते करते फट जाता है, तो फिर बनाते हैं, फिर नहीं हो पाता। इसको करने का सिंपल एक तरीका से मैं समझिए क्या होता है कि ये जो दर्पण है, या ये दर्पण है, या पेपर कटिंग हो, कोई भी हो, सिर्फ हमेशा ध्यान रखना, दर्पण हो जाए, वाटर इमेज हो जाए, जो भी हो, पेपर कटिंग हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक सिंपल सा मेथड याद रखिए कि जो इधर सिंबल बना होगा या जो सिंबल कटा होगा या जो भी होगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो दर्पण के जितना पास होगा वह दर्पण के इधर भी इतना पास होगा, जो दर्पण से इधर जितना दूर होगा वह भी दर्पण से इतना ही दूर होगा। सिर्फ इतना समझना है बस, और कुछ नहीं। दर्पण के जितना पास वो भी उधर वाला भी दर्पण के उतना ही पास, और दूर तो दर्पण के उधर भी उतना ही दूर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दर्पण है, तो इसका दर्पण इस जैसा, तो इसका बनेगा नहीं, ये तो कट गया। ये वाला जब इधर ऐसे फोल्ड होगा तो ये वाला देखो दर्पण के दोनों पास हैं, तो कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला भी कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सिंबल एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला तो डब्लू बन गया है, क्योंकि इधर का उल्टा इधर बनेगा, तो ऊपर इसका जा रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो जो अब बीच वाला क्या है, यहाँ पे ये ऐसे वी शेप में है, यानी कि दर्पण के एकदम पास में है, तो ये वाला भी एकदम पास में आएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये समझना है, जो दर्पण के जितना पास होगा उधर भी दर्पण के उतना ही पास होगा, दर्पण से जितना दूर इधर होगा वो दर्पण से दूर उतना ही इधर होगा। देखो यहाँ पे एक किनारे है, दूर है दर्पण से, तो यहाँ भी देखो दर्पण से क्या है, दूर है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा आपको। अब देखो ये वाला सिंबल देखते हैं, आसानी से समझते हैं। ये 3 गोला बना है, इसमें प्लस बना है, माइनस बना है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल दिया है
4 ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना है। अब देखो यहाँ पे दर्पण बना हुआ है, दर्पण से सबसे पास क्या है, पहले सबसे पास प्लस है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्लस पास क्या है, प्लस, इसमें प्लस है ही नहीं, माइनस भी नहीं है, तो कट गया पहले से ही। अब ये दर्पण के पास है तो हमको सबसे पहले पास प्लस दिखना चाहिए, मान लो माइनस दिखा, आपको लग रहा है कि ये ऐसे है तो समझते हैं, आगे देखो यहाँ पे दर्पण को देखो, सबसे दर्पण के पास में क्या है, प्लस है, दर्पण के पास एक गोला है, पहला पास, फिर दूसरा उससे दूर है तो ये वाला भी उससे दूर है, तीसरा वाला उससे भी दूर है तो ये वाला भी उससे दूर है, और ये दर्पण से दूर माइनस है किनारे पर, तो यहाँ पे दर्पण से दूर माइनस किनारे पर लगा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही समझना है, दर्पण हो, पेपर कटिंग हो, फोल्डिंग हो, कुछ भी हो, अगर वाटर इमेज हो, दर्पण हो, कुछ भी रहेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो दर्पण से जितना पास रहेगा वह दर्पण के उधर भी उतना ही पास बनेगा, दर्पण से जितना दूर होगा उतना ही दूर उधर भी बनेगा, बस इतना से ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। ये रही आज का पहला सेट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा।